गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों, आपने पाठ 11 रक्षा में हत्या पाठ पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पहले देखिए, सबसे पहले लिखे हुए शब्दार्थ, उनको मैं बोल चुकी हूँ, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे पाठ चर्चा का नंबर, एक का नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर किस में लिखना है? एक शब्द में केवल। तो पहला क्वेश्चन है, कबूतरी ने अंडे कहाँ दिए थे? कबूतरी ने अंडे कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? छज्जे पर। छज्जे पे ना। तो उत्तर सिर्फ हमें लिखना है का नंबर का 1 छज्जे में, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी? बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी? क्या करने से फुर्सत उनको नहीं मिलती थी? क्या था? पाठ में पढ़ा था ना आपने कि पढ़ने लिखने से, उन्हें जो है अपने पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा पढ़ने लिखने से, ठीक। तीसरा प्रश्न है, श्यामा चावल कहाँ से लाई? कहाँ से लाई? मटके से, है ना। तो घर के अंदर गई थी और मटका से चावल लेके आई थी ना। तो हमें उत्तर में लिखना है मटके से। उत्तर नंबर 3 में लिखना है मटके से, ठीक। अब प्रश्न नंबर 4 है, अंडे किसने गिरा दिए? अंडे किसने गिरा दिए? किसने गिरा दिए अंडे? किसने गिराए थे? कबूतरों ने ना। तो यहाँ लिख दीजिए कबूतरों। अब खा नंबर, है सुमिलित कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर का के उत्तर हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे खा के उत्तर। ये का नंबर हो गया छज्जे में, दूसरा है पढ़ने लिखने से, तीसरा का उत्तर है मटके से, चौथे का, तो बच्चों तीसरा मटके से, चौथा कबूतरों में। तो अब हम लिखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन नंबर खा। प्रश्न नंबर खा, ठीक है। अब खा में देखिए सुमिलित कीजिए, मतलब उचित मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है, उसे हमें लिखना है, ठीक है। तो सब एक साइड पे देखिए लिखा है भाई, दूसरे साइड पे लिखा है बाबूजी, इधर लिखा है कबूतर, इधर लिखा हुआ है बच्चा, अंडा, बहन, अम्मा, कबूतरी। लेकिन ये सब गलत है, हमें इन्हें इनके सही सामने लिखना है, ठीक है। तो खा नंबर पे सबसे पहले हम इधर के लिख लेते हैं। लिखा हुआ है भाई, फिर लिखा हुआ है कबूतर, फिर लिखा हुआ है अंडा, फिर लिखा हुआ है अम्मा। लिखा हुआ है। अब हमें दूसरे साइड पे देखना है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो भाई और बहन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है बहन, तो भाई के सामने लिख देते हैं
बहन। ठीक, अब कबूतर और कबूतरी, तो यहाँ लिख दीजिए कबूतरी। ये कबूतर और कबूतरी एक दूसरे से मिलान हो गया। और फिर लिखा है अंडा, अंडा का दूसरे साइड देखिए लिखा है बच्चा, तो अंडा का मिलान हो गया बच्चा। अब एक बचा अम्मा, तो अम्मा का मिलान करेंगे किससे? बाबूजी से, बाबू जी। ठीक, तो भाई बहन, कबूतर कबूतरी, अंडा बच्चा, अम्मा बाबूजी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका। अपनी बुक में आप पेंसिल लेके कंप्लीट करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, इसके नीचे ग नंबर में प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर हम आपको अलग से करवाएंगे। इसके बाद देखिए घ नंबर, घ नंबर में लिखा हुआ है इनमें से अंडे देने वालों को छांटकर अलग कीजिए। इसमें कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, तो कौन सा जानवर अंडा देता है उसे छांट कर लिखना है, अंडा देने वाले। ठीक है, तो हम करते हैं घ नंबर। घ नंबर देखिए, घ नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है गाय। गाय अंडा देती है या बच्चा? हमें छांट के लिखना है अंडा देने वाले, तो गाय तो बच्चा देती है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखा है शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग अंडा देता है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे। छांट कर इनको अलग करना है तो लिखेंगे। आप लोग अपनी बुक पे छांट के ना लिखना हो, नीचे जगह दी हुई है, आप वहाँ लिख भी सकते हैं, और नहीं तो जो है उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ सांप, सांप भी अंडा देता है, तो सांप भी लिख दीजिए। फिर मछली, मछली भी अंडे देती है, फिर मछली। अब मछली के बाद लिखा हुआ है मगरमच्छ, मगरमच्छ भी अंडा देता है। अब बिल्ली, बिल्ली बच्चे देती है, इसको नहीं लिखेंगे। चूहा, चूहा भी बच्चे देता है। बतख अंडे देती है, लिखना है बतख। तीतर, ये भी अंडे देता है, ये एक चिड़िया है। मुर्गी अंडे देती है। अब बकरी क्या देती है? बच्चे ना, तो इसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये भी आपका अभ्यास का पूरा हो गया। ठीक है, घ पूरा हो गया। अब इसके बाद अंगा नंबर देखिए, अगर आप अपने घर में एक्वेरियम मतलब मछली पालने का काम करते हैं ना लोग, अपने जार में किसी चीज़ में मछली पाल लेते हैं ना, तो अगर रखे हुए हैं आप अपना घर में मछली पाले हुए हैं, तो उसका रख रखाव कैसे करेंगे, इस पे 5 वाक्य लिखना है। तो आप अपनी कॉपी पे अगर आप मछली पालें, अपने घर में एक्वेरियम रखें, तो उसकी देख रेख कैसे करेंगे, उससे संबंधित आपको 5 वाक्य अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम उसकी समय से सफाई करेंगे, समय से मछलियों को दाना देंगे, इस तरह से 5 वाक्य आपको सोचना है और खुद से लिखना है। ठीक है, अब 4 नंबर भाषा चिंतन से देखिए 4 नंबर शब्दों को जोड़कर लिखिए। अब जो है शब्दों को जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो
देखिए कि क्या करना है इसमें। पहला है प्रश्न लिखा हुआ है जमा उत्तर, ऐसे लिखा हुआ है 4 नंबर पे। 4 नंबर का फर्स्ट वन लिखा हुआ है प्रश्न जमा उत्तर। तो इसका हो जाएगा, शब्द बनेगा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। ठीक, अब 2 नंबर देखिए। दूसरे नंबर में लिखा है पश्चात फिर प्लस ताप। तो बराबर पश्चात ताप। नीचे लिखते हैं। ठीक, अब 3 नंबर देखिए, लिखा है अनु प्लस मान। तो क्या हो जाएगा, अनुमान। अनु प्लस मान बराबर अनुमान। ठीक, अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर है प्रातः प्लस काल। बराबर प्रातः काल। ठीक, हो गया। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर, पश्चात प्लस ताप, पश्चाताप, अनु प्लस मान, अनुमान, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। ठीक है, अब इसके आगे का लिखते हैं। देखिए 6 नंबर, समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। नंबर 1 में लिखा हुआ है आँख। आँख का दूसरा शब्द या पर्यायवाची शब्द जानते ना, तो क्या होगा, 1 लिखना है आपको। तो जब 1 लिखेंगे तो समानार्थक शब्द हो जाएगा। अगर पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है तो 2 से कम नहीं लिखना होता है, 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आँख का क्या होगा, नेत्र। ठीक, नंबर 2 देखिए। नंबर 2 लिखा है इधर पानी। पानी का क्या होगा, जल। 3 नंबर लिखा हुआ है कपड़ा। कपड़ा का लिखेंगे वस्त्र। ठीक, 4 नंबर पे लिखा हुआ है पेड़। 4 नंबर है पेड़। का लिखेंगे वृक्ष। आप इनके अलावा भी इसका कोई और पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नेत्र का चक्षु, नयन, कुछ भी, जल का वारी, तोय, कुछ भी लिख सकते, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये
हो गया। आँख, नेत्र, पानी, जल, कपड़ा, वस्त्र, पेड़, वृक्ष। ठीक है। अब इसके आगे देखिए जा नंबर। जा नंबर देखिए क्या करना है। जा नंबर में, जा नंबर में करना है मुहावरों के अर्थ लिखिए। कुछ 4 मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ लिखना है। तो सबसे पहला नंबर 1 है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना, इसका होगा भीगी बिल्ली। हम उत्तर आप केवल लिख देते हैं, आप उत्तर लिखिए क्योंकि प्रश्न तो आपके में लिखा ही है। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। डरा हुआ लिखिए, डरा हुआ। ठीक। नंबर 2 लिखिए भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ। ठीक है। जब आप डरे हुए होते तो लोग आपको कहते हैं ना एकदम भीगी बिल्ली बना हुआ है, डरा हुआ है। ठीक है। नंबर 2 चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। लिखिए घबरा जाना। अब चटनी बना देना, क्या होगा? चटनी बना देना मतलब बहुत मारना या बहुत पीटना। बहुत पीटना। अब 4 नंबर आँख बचाना। आँख बचाना मतलब छुप कर करना, छुप कर करना। ठीक। तो अब हो गया जा नंबर। जा नंबर 1 2 3 4 है, 4 लिख गए। पहले का अर्थ है डरा हुआ, भीगी बिल्ली बनना मतलब डरा हुआ। 2 नंबर है चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। नंबर 3 है चटनी बना देना, बहुत पीटना। 4 नंबर है आँख बचाना, छुप कर करना। आँख बचाना मतलब छुप कर कोई काम करना। ठीक है। तो बच्चों आपका ये पाठ आपने पढ़ भी लिया, उसका अर्थ आपने समझ लिया, उस कहानी को समझ लिया और उससे संबंधित आपने पूरा अभ्यास कर लिया। तो बच्चों अब हम आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे या आपको मतलब कि आपकी साइट पे आपको दे देंगे। आप अपने कॉपी पे अपने क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। और अपने शब्दार्थ अपने कॉपी में तो आप लिख ही चुके होंगे, उनको भी याद कीजिए और इस अभ्यासकार को भी अच्छे से याद कीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये पाठ हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।